गुड मॉर्निंग। सर मेरा 90% वर्क अभी एग्री पे ही चालू है पूरा। और अभी जो हमारे यहाँ पे क्या है, चना है और गेहूँ है ये टाइम सर पे। जाके आप क्या बात करते हैं, स्टार्टिंग में क्या बोलते हैं फार्मर को? अगर नया फार्मर है तो आप क्या बोलते हैं, उसको क्या बताते हैं? लोग सुनना चाहते हैं, सब लोग देख रहे हैं कि हमको भी काम तो करना है, लेकिन फार्मर को बोले क्या, जाके क्या बोले, स्टार्टिंग कैसे करें? और सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है कि आज हम अगर किसान से बात करते हैं तो किसान का सबसे इम्पोर्टेंट बात तो खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है खेती में, और रिजल्ट उनको जो चाहिए वो नहीं आ रहे। तो एक्चुअली क्या रहता है कि किसान कहाँ पे काम कर रहा है और कहाँ पे करना चाहिए उसको। सबसे इम्पोर्टेंट तो अपनी मिट्टी है, और हम मिट्टी के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, तो आज हम यूरिया डीएपी का यूज करके उसको क्या किया है, उसके अंदर जो हार्डनेस आई है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो रूट डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो रहे थे, जैसे कि उसमें आर्क वर्म वगैरह रहते हैं, तो उसका वो कुछ भी चीजें नहीं है जो रिस्ट्रक्चरिंग रहता है सॉइल का, वो नेचुरली नहीं होता है। इसका रीजन क्या है कि आपने जो ये केमिकल बेस्ड यूरिया उसके बाद में डीईपी वगैरह यूज किया, तो उसकी वजह से क्या है, उसके अंदर हार्डनेस आई है, केमिकल्स बहुत ज्यादा होगा, टॉक्सिस हो गई जमीन। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका पीएच भी इनबैलेंस हुआ है। तो पीएच इनबैलेंस होने के बाद भी नेचुरली उसका जो प्रोसेस है वो रुक गया है पूरा। तो डेफिनेटली अपना जो ह्यूमिक हम डालते हैं वहां पे, तो ये मिट्टी के लिए उपचार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट काम करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो रहता है कि मिट्टी अपनी इम्पोर्टेंट है, तो मिट्टी में काम पहले होना चाहिए। किसान काम कहाँ करता है, ज्यादा से ज्यादा पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड छोड़ के वो उसको लगता है कि अपना पैदावार बढ़ना चाहिए, तो नहीं, वो गलत बात है। तो मैंने उसको बोला कि आपका जो एवरेज है, आप जितना टाइम से यूज कर रहे हैं, तो कितना आपका एवरेज आता है, 5 साल में कितना एवरेज आया है, बड़ा है कुछ आपने इतना। अभी मैं अभी एक कपास के लिए पूछा था, कपास के लिए खर्चा कितना आता है, तो जनरली वो बोलता है कि 18-20 हजार रुपए 1 एकड़ के हिसाब से खर्चा आता है। तो अगर हम वेस्टेज का प्रोडक्ट वहां पे देते हैं, एक्वाजल के साथ भी देते हैं, तो अपना 7-7-7.5 हजार रुपये खर्चा आता है सिर्फ, पूरा फर्स्ट से लेके लास्ट तक। और वहां पे अपना जो एवरेज रहता है ना कपास का, कॉटन का, तो मिलता है अपने को 12 से 14। ये अपना एवरेज मिलता है अपने 12 से 14 क्विंटल। मीन्स आप देखिए कि मैंने रिजल्ट निकाला है ये पूरा। और अभी हमने जो बात किया, सबसे इम्पोर्टेंट कि आप अगर आपका मिट्टी ठीक नहीं है, तो मिट्टी का लाइफ पीरियड भी कम होते जाएगा, तो आपका कितना भी आप वहां पे फर्टिलाइजर यूज करेंगे, तो आपको वहां पे उसकी पैदावार मिलने वाली नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट दूसरी बात ये है कि अगर हम वहां पे डेमो करते, अगर आपको मिट्टी का देखना है, तो सबसे मैं इजी आसान डेमो बताता हूँ कि एक्वाजेल। अभी एक्वाजेल से बेनिफिट क्या होता है, एक सर इम्पोर्टेंट, अगर हम 2 ग्लास में उसका मिट्टी लेते हैं ना, तो मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशन ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी, उसका होल्डिंग कैपेसिटी पता चल जाता है। जैसे भी हम उसके अंदर पानी डालते, तो पानी डालने के बाद वो मिट्टी पतली हो जाती है, हम बताते हैं। और उसके बाद में जब हम एक्वाजल वहां पे डालते हैं ग्लास के अंदर, मिट्टी के अंदर, तो वहां पे वो पानी क्या होता है, ऑब्जर्व हो जाता है वहां पे। तो होल्डिंग कैपेसिटी मिट्टी का क्या होता है, बढ़ता है। बीस वहां पे जो भी हम खाद डालते हैं, तो वो खाद ज्यादा पानी गिरने के बाद वो क्या होता है, चला जाता है दूसरी तरफ, रूट्स को उसको मिलता नहीं। तो एक्वाजल डालने के बाद वो रूट को क्या होता है, कनेक्ट रहता है, वहां पे होल्ड करता है, मिट्टी को बांध लेता है वो एक्वाजल। दूसरी बात ये है कि हम उसको दिखा सकते हैं ग्लास के अंदर, जहां पे एक्वाजल नहीं है वहां पे पानी ऊपर ही रहता है। मीन्स पानी का ऑब्जर्वेशन जो है मिट्टी के अंदर वो बहुत कम है। पानी गिरने के बाद भी क्या होता है, उसका वेपोरेशन होता है। वो वेपोरेशन होने के बाद क्या होता है कि वो पानी जितना अगर 100% उसको पानी में डाला है, 100 लीटर, तो उसमें से उसका 50% तो उसका वेपोरेशन हो जाता है। उसके अंदर वो कैपेसिटी नहीं रही थी ना, होल्डिंग कैपेसिटी नहीं वाटर की। तो वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी मिट्टी के अंदर बढ़ाने के लिए एक्वाजल बहुत काम करता है सर। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी तक मैंने जहां जहां गए, मैंने 350 के ऊपर एक्वाजल के डेमो किए मिट्टी के अंदर। वहां पे वो जाके किसान की जमीन के अंदर ही हमने वो मिट्टी निकाली, और वहां से ही वहां पे डेमो किया डायरेक्ट ऑन दी स्पॉट। तो उसका रिजल्ट हमारे को वहां पे वो उसको समझ में आता है कि नहीं यार, अपने मिट्टी के अंदर कैपेसिटी नहीं है। मैंने बोला कि आप जो भी न्यूट्रिशन डाल रहे हो उससे क्या हो रहा है, तो आपका कैपेसिटी कम हो रहा है या बढ़ रहा है, तो उसको समझ में आता है। सबसे इम्पोर्टेंट मिट्टी का उपचार हम उसको बताते हैं, देन उसके बाद में बताते हैं कि आज आप
जो भी यूज कर रहे केमिकल फर्टिलाइजर, उसमें आपके फल आपका झाड़ का जो पौधा रहता है, पौधे के पोषण के लिए क्या डालते हैं आप? ऐसे तो आप पेस्टिसाइड में यूज करें तो वहां पे आप क्या करें, वायरस के लिए काम कर रहे हैं ना। जैसे हम वहां पे कोई पेस्टिसाइड यूज करते हैं तो जो भी कीटनाशक वगैरह उसके लिए यूज होता है ज्यादा से ज्यादा, तो आप उसको न्यूट्रिशन डेवलपमेंट के लिए क्या देते हैं उसको? अभी इंपॉर्टेंट कंटेंट्स कितनी मिट्टी के अंदर अभी किसान को कुछ भी नहीं पता रहता। आपको बताता हूँ मैं, किसान क्या है कि जैसे वो सामने वाला बोलता है वैसे वो करता है, जो भी चीज देता है वो डाल देता है। उसको ऐसा रिक्वायरमेंट क्या है कि अपने मिट्टी के अंदर क्या कंटेंट चाहिए, तो हम उसको बताते हैं कि आप कितना किलो खाद डालते हैं? 150 किलो, डेढ़ डेढ़ क्विंटल वहां पे क्या करते हैं, फर्टिलाइजर यूज करते हैं। सर अभी अपने पास नैनोटेक आपने कहा, नैनोटेक के अंदर आपको पता है कि नैनोटेक के अंदर सब सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दिए अपने। अभी आपको बताऊं तो आपने मिट्टी को जो चीजें चाहिए, 16 कंटेंट चाहिए, 16 कंटेंट के ऊपर ही मिट्टी के अंदर ये 16 कंटेंट अच्छे रहे ना तो फसल बहुत अच्छी आती है, पैदावार बहुत अच्छी रहती है और मिट्टी का क्वालिटी बहुत डेवलप रहता है। उसमें से अपने पास क्या है, अपने पास है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो अभी रहता है ना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या है, जो भी अभी हम बताते हैं कि मिट्टी के अंदर अगर चीजें खराब जो होती है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सल्फर है, वो कम हो जाता है तो डिफिशियंसी आता है फसल में बहुत सारी डिफिशियंसी आता है। और हम क्या किसान को बताते हैं कि आप क्या करते हो वहां पे, कि आपके ऊपर लगता है कि आपको कुछ वायरस आ गया, कुछ हो गया, क्या होगा, नहीं होगा। उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम, जैसे जिंक है, बोरान है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, मैनोब्लेडम है, ये जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, सूक्ष्म जो खनिज रहते हैं ना, उसकी डिफिशियंसी बहुत ज्यादा है मिट्टी के अंदर। और अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है कि आपके पास सबसे अच्छा प्रोडक्ट क्या है कि अपने पास 82 है। 82 क्या काम करता है? 82 तो हम एक्टिवेटर है, वेटर है, स्प्रेडर है, ये बताते हैं बराबर है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो पानी का जो टीडीएस लेवल है, अभी पीएच जो है इनबैलेंस रहता है पानी का, उसको बैलेंस करने का काम अपना पीएच अपना ये एग्री 82 करता है। अगर वो किसान पानी के साथ में 1 एकड़ के लिए 200 ml वो पानी के अंदर मिला के छोड़ता है तो पानी का कवरेज भी अच्छा कर होता है और वो पानी का पीएच बैलेंस होता है। और पानी का पीएच जब बैलेंस होता है तो जो भी खाद डालते हैं वो मिट्टी के अंदर जल्दी से जल्दी क्या होता है, मिक्स होता है। अदरवाइज क्या होता है कि अगर किसान कोई भी खाद डालता है तो पीएच इनबैलेंस रहा तो मिट्टी क्या करती है, उसको एक्सेप्ट नहीं करती वो, और एक्सेप्ट नहीं हुआ तो वो पौधे को मिलता नहीं है। वैसी चीज वहां पे जैसे हमने खाना खाया तो उसके अंदर अपने बॉडी का मेटाबॉलिज्म अगर प्रॉपर नहीं रहा तो वो उसको एक्सट्रैक्ट नहीं होता है और उसके कंटेंट अपने को मिलते नहीं, अपने बॉडी को सेल को मिलते नहीं, तो वैसे एग्जिट हो जाते हैं वो। तो सेम थिंग मिट्टी का वैसे रहता है, मिट्टी के अंदर जो चीजें डालती है तो ऊपर ही रहती है, मिट्टी के अंदर मिक्स नहीं होती। तो जो मिट्टी के अंदर आप खाद डालते हैं तो मिक्स होने का काम करता है एग्री 82। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्री 82 अपने पास है। एक्वाजल एग्री 82 का आप डेमो दिखा दो, खत्म। अपना जो पीएच इंडिकेटर रहता है, पीएच सोल्यूशन रहता है, जो तो हम क्या करते, 2 ग्लास में पानी लेते, कुएं का या बोर का, जो भी वो छोड़ता है पानी उसका, तो उसके अंदर हम बताते हैं उसका टीडीएस लेवल क्या है, फिर उसके अंदर हम पीएच सोल्यूशन डालते हैं। पीएच सोल्यूशन डालने के बाद वो कलर बताता है कि पानी का कलर जो भी है उसके अंदर उसको पता चलता है कि वाटर एसिडिक है, तो ज्यादा अल्कलाइन वाटर अच्छा नहीं रहता है, क्षार ज्यादा रहती है उसके अंदर, तो वो चीज रहती है। वहां पे हम क्या करते हैं, फिर जब जैसे हमारा एग्री 82 उसके अंदर डालते हैं तो उसका कलर चेंज होता है, पीएच को बैलेंस कर देता है, 6.5 के आसपास वो लेके आता है पीएच को। तो वहां पे किसान को हम दिखाते थे, ऐसा उसको बहुत टाइम लगता है प्रोसेस के लिए, तो वो चीज वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीजें अगर हम वहां पे बात करते हैं ना तो डेफिनेटली आपने को अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो वैसे हम स्टेप बाय स्टेप सबको बताते हैं कि अगर आपका 50% खर्चा कम होता है तो, और 50% खर्चा कम होने के बाद अगर आपका जो पैदावार बढ़ता है तो आप कौन सा इसके अंदर यूज करेंगे। और दूसरी बात, आप जैसे बात किया कि कैंसर का जो भी आज के टाइम में जो लाइफस्टाइल डिसीजेज हो रहे, तो उसका रीजन मेन है कि अपना खाना। तो खाना कहाँ से आता है? आज मैं वो किसान को भी बताता, अगर यहाँ पे वो केचुए जिंदा नहीं रहते, अर्थवर्म जो रहते वो भी जिंदा नहीं रहते, तो हम कैसे जिंदा रहेंगे? बात, हमारा लाइफ कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है? कम हुआ है ना। तो अगर उसके अंदर मिट्टी के अंदर कोई जिंदा नहीं है और आप कुएं का पानी पियेंगे तो आपको पॉइजन होता है, पेट का बीमारी होता है, पेट खराब होता है। इसका रीजन क्या है कि आपके अंदर जो भी आपने जो भी पेस्टिसाइड वगैरह यूज किया है, केमिकल यूज किया है, पॉइजन यूज किया, तो वो आपके पानी के जरिए नीचे जमीन के अंदर जाके कुएं में आता है ना, पानी के अंदर, वो अपने पेट में जाता है।
वहां से भी अपने को ज्यादा से ज्यादा बीमारी बढ़ी है। तो ये उसको वहां पे हम ये चीजें क्लियर करते हैं, बहुत सारी चीजें। तो जो भी अभी हमारा काम चलता है वैसे हम क्या करते हैं, किसान को एक एक ऐसे 10-10 12-12 किसान को बिठा के वहां पे खेती में भी प्लान देते, गाँव में जाके मॉर्निंग में जाके प्लान देते, वहां पे बताते अपना जो यूज करने का तरीका वगैरह सब उनको पूरे स्टेप बताते। उनको ये एक्चुअली क्या रहता है, वो ऐसी जितना हम बताते हैं ना उतना कोई उनको बताता नहीं। अभी जो भी कृषि सेवा वाला रहता है ना, जो देता है, वो क्या करता है, डाल इतना इतना डाल दो, उसको कुछ लेना देना नहीं। और अभी एक प्रॉब्लम क्या रहता है कि लोगों को, कि वो अपना क्रेडिट पे देता है तो वो डबल भाव लगा के देता है उनको। फिर उसका खर्चा बढ़ जाता है किसान का, एक एकड़ का, और उसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा वो कर्ज बाजारी होता है। तो वो भी चीज हम वहाँ पे कवर करते हैं उसको, वो चीज के लिए। और दूसरी बात है कि हम पॉइजन का यूज करेंगे तो अपना आने वाला जो नेक्स्ट जनरेशन उनको खाना नहीं मिलने वाला, वो भी हम वहाँ पे क्लियर करते हैं। क्योंकि अगर आपकी मिट्टी के अंदर कैपेसिटी नहीं रहेगा आगे चल के, तो आगे चल के वो सब क्या होने वाला है, पूरा जनरेशन को खाना नहीं मिलने वाला है। क्योंकि वो मिट्टी के अंदर पैदावार ही नहीं होने वाली, वो उसके अंदर वो इनफर्टिलिटी आ जाएगी, सबसे इम्पोर्टेंट बात। तो वो चीज हम वहाँ पे कवर करते हैं सर। थैंक यू सर।